आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बहड़ी पहुंचकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि के 3 काले कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर देश भर का किसान पिछले 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहा है, लेकिन केंद्र की तानाशाह सरकार किसानों की बात सुनने को तक तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी तरह से पता है कि कौन सा कानून उनके लिए सही है और कौन सा गलत, इसलिए जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती, किसान घर वापसी नहीं करेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बहड़ी पहुंचने पर उनका यहां जोरदार स्वागत किया गया। यहां ट्रक यूनियन रोड स्थित गत्ता फैक्ट्री में हुई सभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार 4 पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। 3 काले कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर देश के हर राज्य में किसान अपना परिवार छोड़कर धरने पर बैठा है, लेकिन सरकार किसानों की बात न सुनकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से 3 काले कृषि कानून वापस नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई चुनाव में नहीं लड़ना है, वे सिर्फ किसानों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं और जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता वे खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के किसानों से समर्थन मांगा, जिस पर सभा में मौजूद लोगों ने आंदोलन में उनका पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने कहा कि सपा किसानों के हक की लड़ाई लड़ती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता इस आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ है। बस से जाएंगे, डीटीसी बस, हमने कहा कि डीटीसी बस दो, टिकट लेंगे, संसद भवन के बाहर जाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, वहीं से वापसी आ जाएंगे, अगले दिन फिर जाएंगे। सर, जब 8 महीने किसान आंदोलन को हो रहे हैं, 8 महीने किसान आंदोलन को हो रहे हैं, आपकी तरफ से खास तौर से वैसे किसी पार्टी के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मानते हैं जो कंडीशन है उसका फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे। और भाई तो दूसरे वाले भाई हमने तो कह रहे अपना लोगों, भाई विपक्ष वाला का क्या काम है, वे सड़क पे भी लड़ाई लड़ो और अपने वहाँ पे भी लड़ाई लड़ो, अपना काम करो। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमें क्या पता कौन कहाँ देगा। हम तो उनके कार्यकाल बतावे कि किसने क्या क्या करा। यहाँ के एक स्थानीय नेता ने कहा कि वहाँ गाजीपुर में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं शराब। अच्छा, तो भाई वो क्या पिकनिक तो पहाड़ पे बनाने जाते हैं, गाजीपुर को तो गर्मी है। पिकनिक तो नहीं, वहाँ तो जो इनके कई मंजिल की कोठी बनी हुई थी, जो अपने खेत में रहते थे वे किसान बांस के मकान में रहते हैं गर्मी में, तो गर्मी में पिकनिक तो नहीं हो सकता। आगे क्या ये लड़ाई और तेज होगी? आपके आने से मदद मिलेगी, इस क्षेत्र का किसान वहाँ ज़्यादा शामिल होगा। क्षेत्र का किसान जोड़ेंगे, इस क्षेत्र के किसान यहाँ का तो जुड़ रहा है। किसान ट्रैक्टर से जाता है, बड़े मोर्चे तोड़ता है, ट्रैक्टर पे बम्पर चाहिए बड़े, ट्रैक्टर पे बम्पर, बड़ा ट्रैक्टर, आगे बम्पर मजबूत चाहिए उस पर। सर, जब किसान की बात आती है लोग मौन क्यों हो जाते हैं? सरकार मौन क्यों हो जाती है जब किसान की बात आती है? अपने फैसले को सुना देते हैं। अगर चोर को ये कह दे भाई तेने चोरी करी, माल दे दे, तो चुप रहेगा, माल ना देना पड़े। ये सरकार बड़े उद्योगपति चला रही सरकार, तो उनको नुकसान होता है। आज 800 रुपये में धान की खरीद करते हैं, 1200 रुपये में गेहूँ करते हैं। अगर सरकार बात मान लेगी तो 2000 रुपये में खरीद होगी, तो 800 रुपये जो पर क्विंटल जा रहा है वो सरकार और उन्हीं को भी जा रहा है, इनके जो चेते हैं उनको जा रहा है। अपने इस दौरे के बीच इस क्षेत्र के किसान को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये है कि भाई आंदोलन होगा देश में। आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसके लिए तैयार रहें, आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार रहें, अपनी ज़मीन बचानी है तो तैयार रहें, संघर्ष होगा। सबका साथ सबका विकास का वादा किया था इस गवर्नमेंट ने, कितना विकास हो पाया आपकी नज़र? कुछ नहीं हो आ रहा है। यहाँ तो देश तो गरीब हो गया, कुछ जीएसटी में चले गए, कुछ नोटबंदी में चले गए। अब जमीनों पे किसान की नजरें हैं। अनाज कोठियों में बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी। देश की जनता को जागना होगा और आंदोलन में कुछ नहीं हो आ रहा है। यहाँ तो देश तो गरीब हो गया, कुछ जीएसटी में चले गए, कुछ नोटबंदी में चले गए। अब जमीनों पे किसान की नजरें हैं। अनाज कोठियों में बंद होगा,
रोटी तिजोरी में बंद होगी, देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी। देश की जनता को जागना होगा और आंदोलन में हिस्सा लेना होगा। यही ज़्यादा बात कर रहे थे महिलाओं के कि यहाँ पर सुरक्षित है, और इन्हीं के खुद नेता पुलिस की मौजूदगी में महिलाएं पर्चा ना अंदर से खरीदे हैं, उनको बस उनके फाड़े गए, जिससे महिलाएं अंदर अपना पर्चा दाखिल कर दे, पर्चा लेने ना जा सके। ये तो शर्मसार घटना है। इसके लिए माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए हमको कहते भी शर्म आती है कि इस तरह का व्यवहार है। सब जनता ये तो मुकदमे 10,000 हैं। जब ये केस निपटेगा दिल्ली वाला, ये मुकदमे भी निपट गए। और क्या एक के लिए करते फिरे तो बहुत होंगे। अभी कहाँ से, अभी तो पत्रकारों के खिलाफ होंगे। जो पक्ष में, किसान के पक्ष में खबर लगाएगा वो मुकदमे होंगे, जेल जाओगे। अभी नया कानून आ रहा है, एक ही नेशनल चैनल होगा, उसी से खबरें उठानी पड़ेगी। प्रेस की भी कोई गलती नहीं है ना, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। तो कैसे मीडिया के लोग चला रहे हैं, तो ये सब लोग देखते हैं। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।